Hello students, a very good morning. Welcome to part 5 of lesson number 4, parts and wholes. Okay, so students, in the last class we had solved a word problem which had tomatoes and potatoes in the question. And this particular question was given to you as a homework. I hope all of you have solved this problem. I'll just brief you in about this particular question. Okay, so let us start with the particular question. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है that Pinku wants to distribute 20 chocolates among her friends. मतलब पिंकू अपने फ्रेंड्स को 20 चॉकलेट्स देना चाहता है. सो टोटल चॉकलेट्स कितनी है हमारे पास है 20. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट, शी गिव्स 1/4 ऑफ द चॉकलेट टू निशा. तो स्टूडेंट्स, निशा का शेयर कितना है? तो वो है 1/4. आई हैव रिटन द सेम इंफॉर्मेशन ओवर हियर. नेक्स्ट, 1/5 of the chocolates to Disha. ओके, तो जो भी ये मेरी इंफॉर्मेशन थी 1/5 ऑफ द चॉकलेट की, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिशा शेयर इज 1/5. नेक्स्ट, 2/5 ऑफ द चॉकलेट्स टू सीमा. तो सीमा का जो भी शेयर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. नेक्स्ट, सर्कल निशा शेयर इन ब्लू. मतलब जो भी निशा का शेयर होगा वो हमको ब्लू कलर में करना है. ओके, दिशा शेयर इन ऑरेंज. दिशा का जो भी शेयर है वो हमको ऑरेंज में करना है. एंड सीमा शेयर इन वायलेट, तो वो हमें वायलेट में करना है. एंड द रिमेनिंग शेयर इन ब्लैक. तो स्टूडेंट्स, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे निशा, दिशा और सीमा का शेयर? तो आओ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ब्रीफ करता हूं. देखो, निशा शेयर इज 1/4. तो आप क्या करोगे? 1/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, जो कि हमारा यहाँ पे था 20. तो 1/4 इंटू 20. व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट 5 चॉकलेट्स. मतलब निशा को मिलेगी 5 चॉकलेट्स. नेक्स्ट, दिशा शेयर इज 1/5. तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? 1/5 इंटू 20. So when you simplify this, you'll get the answer as 4. So which means Disha has got 4 chocolates. Next, Seema's share is 2/5, which means 2/5 into total number of chocolates, that is 20. When you solve this particular equation, you get the answer as 8. मतलब सीमा को टोटल मिलेगी 8 चॉकलेट्स. अब स्टूडेंट्स, टोटल कितनी चॉकलेट्स थी हमारे पास? 20. 20 में से 5 निशा को गई, 4 दिशा को गई एंड 8 सीमा को गई. तो अगर आप इन तीनों को टोटल करोगे स्टूडेंट्स, जो अभी मैं आपके सामने इटैलिक कर रहा हूँ थोड़ा बहुत उसको, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 + 4 + 9. सो व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? 5 + 4 + 9 वो होता है टोटल 17 चॉकलेट्स. ओके, 17 चॉकलेट्स मेरी टोटल हो चुकी हैं खत्म. ओके, टोटल कितनी चॉकलेट्स थी मेरे पास? टोटल मेरे पास थी 20. तो 20 में से अगर 17 chocolates are distributed, how many chocolates are left? Very good. So the remaining chocolates are 3 chocolates. Okay. अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन दी गई है, निशा का जो भी चॉकलेट्स है उसको आप ब्लू कलर में करोगे. तो यहाँ पे जो आपके पास चॉकलेट्स है उसमें 5 चॉकलेट्स को आप ब्लू कलर कर देना. नेक्स्ट, दिशा का है 4 चॉकलेट्स, तो दिशा का कलर है ऑरेंज. तो स्टूडेंट्स, 4 चॉकलेट में आपको ऑरेंज कलर कर देना है. नेक्स्ट, सीमा का शेयर है वायलेट कलर, तो 8 चॉकलेट्स में आपको वायलेट कलर करना है. तो कोई भी 8 चॉकलेट्स जो बाकी है उनको आप वायलेट कलर कर देना. एंड द रिमेनिंग शेयर इन ब्लैक. तो बाकी जो लास्ट की 3 चॉकलेट्स है, जो भी 3 चॉकलेट्स बचेंगी स्टूडेंट्स, आप उनको ब्लैक कलर से आपको कलर करना रहेगा. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का आंसर हमारे आंसर से मैच कर गया होगा. विल प्रोसीड विद द chapter and we'll start with question number 13. Okay, as you can see the question on your screen, the question says we are on page number 58. We are solving question number 13 from math workbook. The question is, the price list of vegetables is given here. मतलब ये नीचे टेबल्स में हमको अलग अलग वेजिटेबल्स की प्राइस पर केजी दी गई है. ओके, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस. मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो इस टेबल के आधार पे आपको सॉल्व करना रहेगा. तो आओ अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इस टेबल को इन डिटेल. प्राइस लिस्ट मतलब ये आपको यहाँ पे अलग अलग वेजिटेबल्स की आपको अलग अलग प्राइस दी गई है. वेजिटेबल्स कौन सी वेजिटेबल्स है हमारे पास? प्राइस पर केजी, मीनिंग
पोटैटो 1 kg की प्राइस है 15 रुपीज, मतलब 1 किलो आलू 15 रुपीज का है। टोमेटोज 20, मतलब 1 किलो टोमेटो इज 20 रुपीज। लेडीज फिंगर मतलब भिंडी, तो 1 किलो भिंडी है आपकी 18 रुपीज। नेक्स्ट कैबेज, सो 1 kg कैबेज इज इक्वल टू 12 रुपीज। नेक्स्ट ऑनियन, 1 kg onion is equal to 16 rupees. Okay, so I hope all of you have understood this table. जब तक आपको ये टेबल समझ में नहीं आएगा आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, how much does 2 kg of potatoes cost? मतलब 2 किलो पोटैटो कितने रुपीस का आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आओ अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे वो टेबल मैं आपको बना के पूरा देन हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप द स्क्रीन इज वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, प्राइस लिस्ट है, वेजिटेबल्स है, और क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मच डज 2 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स मतलब 2 kg पोटैटोज कितने की आएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पोटैटोज का प्राइस जो है स्टूडेंट्स 1 kg 15 रुपीज की है। तो अगर 1 kg 15 रुपीज का है तो 2 kg कितने का होगा। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आप सीधा 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ओरली, बट अब हम इसे प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 1 kg इज इक्वल टू ₹15। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 2 kg इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, ये मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डैश। ओके, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं इसको करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, किसको किसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 एंड 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 और 15 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो स्टूडेंट्स 2 15 करो या 15 2 जा करो, व्हाट इज द आंसर, 30। तो मेरा जो आंसर 30 आया वो कहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे 30, मतलब कि 2 kg पोटैटोज वो आएंगे 30 रुपीज के। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 2 kg potatoes is equal to ₹30। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोलता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ टोमेटोज। ओके, तो स्टूडेंट्स हाफ kg का मतलब कितना होता है, हाफ kg का मतलब होता है आधा किलो। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर 1 kg 20 रुपीज का है तो हमें पता है आधा किलो कितने का होगा। अगर 1 kg 20 का है तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ, तो 20 का हाफ, तो 20 का हाफ हो जाएगा 10। बट हाउ डू वी प्रेजेंट इट हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट इन अ क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू ₹20। ओके, सो कॉस्ट ऑफ हाफ kg, हाफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स 0.5। ओके, तो 0.5 kg इज इक्वल टू रुपीज डैश, मुझे नहीं पता। ओके, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, वही मैं यहाँ पे भी करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो यहाँ पे मैं कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, आई विल मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 एंड 20। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 20। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। इसका मतलब क्या, जो मेरा आंसर आया 10 वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, मतलब हाफ kg ऑनियन, हाफ kg टोमेटोज इज इक्वल टू ₹10। तो अब मैं इसका कंक्लूजन लिखूंगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर the
कॉस्ट ऑफ, स्टूडेंट्स देखो ये जो यहाँ पे हाफ है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5, मतलब आप इसको हाफ बोलो, आप इसको 1/2 बोलो, या आप 0.5 बोलो, स्टूडेंट्स बोथ आर वन एंड द सेम। इसके लिए 1/2 की जगह मैंने यहाँ पे 0.5 यूज किया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट, सो द कॉस्ट ऑफ half kg tomato, the cost of half kg tomatoes is equal to rupees 10. Okay, so let us start with question number 3. Question number 3 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? How much does 3.5 kg of ladies finger cost? मतलब 3.5 kg लेडी फिंगर कितने की आएगी? अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 3.5 लिखा है हम उसको 3.5 भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था कि हाफ इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 को मैंने एज इट इज 3 रखा एंड जो हाफ था स्टूडेंट उसको मैंने यहाँ पे 0.5 कर दिया। ओके, सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट लेडी फिंगर, हम लेडी फिंगर की बात कर रहे हैं, तो हम लेडी फिंगर की पर केजी की अभी हम कॉस्ट लिखेंगे। तो वो कितनी है स्टूडेंट्स? As you can see on the screen, the cost of 1 kg is equal to rupees 18. Okay, so let us look at what's the next part. So next, cost of 3.5 kg is equal to rupees कितना, वो मुझे नहीं पता, तो वो मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब अगेन मैं उसी मेथड को यूज करूंगा जो कि है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, एंड स्टूडेंट्स हम किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो आप यहाँ पे लिखोगे 3.5 मल्टीप्लाई बाई 18। तो स्टूडेंट्स आपको ये 3.5 मल्टीप्लाई बाई 18 यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.5 मल्टीप्लाई बाई 18 आपका आंसर आता है 63। ओके, तो ये 63 कहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स? जहां पे ये डैश है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 63। इसका मतलब क्या? इसका मीनिंग है कि 3.5 kg लेडी फिंगर इज इक्वल टू रुपीज 63। तो अब मैं कंक्लूजन लिखूंगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ लेडीज फिंगर is equal to rupees 63. Okay, so students, I hope all of you have understood question number 1, 2 and 3. I hope आप सभी को ये जो 1, 2 and 3 क्वेश्चन है ये आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चन को अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 4, 5 हमारे सामने आ जाए। All right, so here we have question number 4 and 5 in front of us. So what does question number 4 says? Question number 4 says find the cost of 1/2 kg of cabbage. मतलब 1.5 kg of cabbage कितने का आएगा? तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लिखेंगे cost of 1 kg is equal to rupees. So students, कैबेज 1 किलो कैबेज कितने रुपीस की है? सो दैट इज 12 रुपीस। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ 1.5 kg इज इक्वल टू रुपीस हाउ मच, ये मुझे नहीं पता तो मुझे वो ढूंढना है। तो अगेन अब हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, हम किसको किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12, मीनिंग हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट अस राइट डाउन। ओके, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, सो अगेन स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर आप 1.5 into 12 करते हो तो आपका आंसर आता है 18। ओके, तो अब ये मेरा जो आंसर 18 आया वो मैं कहाँ पे लिखूंगा? जहां पे मेरा डैश है 18, मीनिंग कि
1.5 kg कैबेज आएगा 18 रुपीज का। तो मैं लिखूंगा therefore the cost of 1.5 kg of cabbage is equal to rupees 18. Okay, let us look at question number 5. What does it says? तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? हाउ मच डज 1/4 kg ऑफ ऑनियन कॉस्ट? मतलब 1/4 ऑफ ऑनियन की कॉस्टिंग कितने की है? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg is equal to rupees. How much? What is the price of onion? As you can see it on the screen, it is rupees 16. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16. अब कॉस्ट ऑफ, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/4 है। तो ये 1/4 का मतलब क्या स्टूडेंट्स? 1/4 का मतलब होता है, देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, 1/4 का मतलब होता है 0.25. ओके, जैसे हाफ का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हाफ का मतलब एक्सक्यूज मी, हाफ का मतलब होता है 0.5, ऐसे ही 1/4 का मतलब होता है 0.25. तो 1/4 तो वो बन जाएगा 1.25 kg इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच? ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. हम किसको किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे 1.5 एंड 16 को मल्टीप्लाई. तो दैट इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 16. ओके, come on students, solve this particular equation, that is 1.25 into 16. Very good, we'll be getting the answer as 20. अब ये 20 में कहाँ पे लिखूंगा? ये 20 में लिखूंगा यहाँ पे. अब इसका मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ 1.25 kg is equal to rupees 20. So अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, therefore the cost of 1.25 kg is equal to rupees 20. Okay, I hope students you have understood question number 5. We'll be starting with question number 6. So what does it say? It says how much does 2.5 kg of lady finger cost? मतलब 2.5 kg of lady finger कितने की आएगी? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू रुपीज. 1 kg लेडी फिंगर कितने की है स्टूडेंट्स? आपको देखना है स्क्रीन पे आपके, दैट इज 18 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रुपीज 18. नेक्स्ट, मुझे कितने केजी की प्राइस ढूंढनी है? तो मुझे ढूंढनी है 2.5. हाफ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 0.5. सो कॉस्ट ऑफ 2.5 kg इज इक्वल टू रुपीज डैश, क्योंकि यही तो मुझे फाइंड आउट करना है. तो अगेन स्टूडेंट्स, व्हाट विल आई डू हियर नाउ? आई विल डू द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो अब मैं आपको पूछता हूं, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वी विल बी मल्टीप्लाइंग 2.5 into 18. तो आओ अब हम उसको पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 2.5 multiplied by 18. Okay, so students, when you solve this particular multiplication, you will be getting the answer as 45. अब ये 45 में कहाँ पे लिखूंगा? ये 45 में यहाँ पे लिखूंगा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 2.5 kg इज इक्वल टू रुपीज 45. तो आओ अब हम इसका इक्वेशन फाइनली हम इसका कंक्लूजन लिख देते हैं. देयरफॉर द कॉस्ट, therefore the cost of 2.5 kg of lady finger what is my final answer is equal to 45. ओके, तो ये मैंने लिख दिया मेरा कंक्लूजन या तो मेरा स्टेटमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब हम इसको, अब मैं यहां से इरेज कर रहा हूं और आओ अब हम एक बार लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है अब हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं. ओके, सो ये है हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. ओके,
सो स्टूडेंट्स डू वन थिंग, मैं आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद से ट्राई करो, इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. टिल देन, स्टडी वेल एंड टेक केयर. थैंक यू.